साथ ही वेटरन हॉस्पिटल का इनिशिएटिव आने वाला है। पूरे देश के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए 20 वेटरन हॉस्पिटल बनेंगे। तो ये जो आज के दिन क्या हो रहा है कि ओपीडी सिर्फ दे रहे हो इसी में हॉस्पिटल प्लान करके बैठे। तो हम खुद अपने हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं कि प्राइवेट प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो पूरी सीएचएस का फ्रेम बदली हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या ईसीएचएस बंद होने वाले हैं? हाल ही में खबरें आई थी कि ईसीएचएस को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एमओडी काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि कई लोग जो हैं हॉस्पिटलों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब शामिल हैं। और फिर खबरें सामने आई कि ईसीएचएस की सेवाएं जो हैं वो बंद की जा सकती हैं। और अब जो खबर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सर ने कहा है हिसार में एक एक्स सर्विसमैन रैली के दौरान कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेना देश भर में 20 वेटरन हॉस्पिटल बनाएगी। इसके साथ ही चलने में असमर्थ पूर्व सैनिकों को उनके घर पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ब्लॉक स्तर पर कुछ वॉलेंटियर नियुक्त करेंगे जो पेंशनर को घर पर ही मेडिकल सहायता पहुंचाएंगे। मनजिंदर सिंह ने शनिवार को आर्मी कैंट में आयोजित पिछले शनिवार को पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करते हुए कहा था 20 वेटरन हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और वहां पर जो है सैनिकों का इलाज किया जाएगा। साथ ही वेटरन हॉस्पिटल का इनिशिएटिव आने वाला है। पूरे देश के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए 20 वेटरन हॉस्पिटल बनेंगे। तो ये जो आज के दिन क्या हो रहा है कि ओपीडी सिर्फ दे रहे हो इसी में हॉस्पिटल प्लान करके बैठे। तो हम खुद अपने हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं कि प्राइवेट प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो पूरी सीएचएस का फ्रेम बदली हो जाए। आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन का बहुत ही एक कंट्रीब्यूशन रहा है उनके जीवन के अंदर देश की सुरक्षा के अंदर। जब वो सेवा के अंदर थे, सर्विंग थे, उन्होंने अपना जीवन का अमूल्य पीरियड देश रक्षा के अंदर लगाया है। बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने ड्यूटी दी है। उसके कारण आज हमारा देश इस जगह में पहुंचा है। उनकी जो सेवा देश के प्रति है, उन्होंने जो देश सेवा करी है, उसी को हम सहारने के लिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसी एक सर्विसमैन रैली करते हैं। एक सर्विसमैन रैली बेसिकली हरियाणा के एक्स सर्विसमैन के लिए की गई जो 10 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रेसिडेंट कमांड के नीचे हैं, और उसका हमने आयोजन करने के लिए आउटरीच किया था। सतत लाभ टीम का आयोजन किया गया ताकि वो हर एक्स सर्विसमैन तक खुद पहुंचे। सिर्फ रैली वाले दिन को नहीं है, ये 3 महीने पहले से कवरेज शुरू करी गई ताकि जो हमारी टीमें थी वो हर गांव तक पहुंची। और जो प्रॉब्लम वाले एक्स सर्विसमैन आपने देखा जो विकलांग हो गए हैं किसी कारण से, एक्सीडेंट के कारण से, शुगर के कारण से या किसी तरह से वो मूव नहीं कर पाते, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया। उनकी जो पेंशन प्रॉब्लम, ईसीएचएस कार्ड प्रॉब्लम, डिपेंडेंट प्रॉब्लम, सीएसडी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम को हमने पहले ही सॉल्व कर दिया था। और जो आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल जिनको प्रॉब्लम मेडिकल ज्यादा थी, जहाँ उनको हमने फैसिलिटेट करना था, उनका अच्छा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। उसके अंदर एक्स सर्विसमैन भी हैं, वीर नारियां भी हैं, वीर माताएं भी हैं, जिनके बच्चों ने शहादत दे दी इस देश की रक्षा करने के लिए। उनको यहाँ बना के ऑनर किया गया ताकि उनको प्राउड फील हो कि देश उनकी आज भी रक्षा कर रहा है, देश उनके लिए आज भी प्रतिबद्ध है। वैसे ही हमारा कार्य चलता रहता है। इसके साथ ही ईसीएचएस चलता है। ईसीएचएस हेल्थ इनिशिएटिव है ताकि उनका जो प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज को सॉल्व किया जाए। उसमें भी काफी नए इनिशिएटिव आगे हैं, जैसे कि अगर 70 साल से ज्यादा ओल्ड पेंशन है और वो खुद अपना मेडिसिन लेने नहीं आ सकता है, तो उसके लिए हम मेडिसिन घर में प्रोवाइड करेंगे। उसका भी एक सिस्टम जारी हो गया है। जो ब्लॉक लेवल के ऊपर कुछ वॉलंटियर्स को हम हायर करेंगे और ऐसे जो ओल्ड पेंशनर्स हैं उनको मेडिकल एड घर तक पहुंचाई जाएगी। तो क्या फिर ईसीएचएस की जो फैसिलिटी है वो बंद हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से ईसीएचएस भी बजट की समस्याओं से जूझ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल आप रेफरल लेकर जाते हैं, कई इलाज करते हैं, कई नहीं करते हैं, कई वापस लौटा देते हैं। फिर दवाइयों के लिए आपको चक्कर काटने पड़ते हैं। ईसीएचएस में कई दवाइयां मिलती हैं, कई नहीं मिलती हैं, तो कई सवाल खड़े होते हैं। इस बीच जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 20 वेटरन हॉस्पिटल बनाने का फैसला सेना का सराहनीय है।
और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देश के कई हिस्सों में खोला जाएगा और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि फिर हर जिले में एक हॉस्पिटल इस प्रकार का बनाया जाएगा ताकि जो वेटरन्स हैं उन्हें ये सुविधा दी जा सके, क्योंकि हाल फिलहाल में ईसीएचएस में भी ऐसे कई घोटाले सामने आए जिन्होंने सर चकरा दिया है। नोएडा में फर्जीवाड़े में कई लोग पकड़े गए, कहीं पर जवान पकड़े गए, जेसीओ पकड़े गए, कई अधिकारी लाखों की रिश्वत लेते पकड़े गए। तो एक बड़ा घोटाले होते आए हैं और कई बार सीबीआई ने रेड की है, पुलिस ने पकड़ा है, आर्मी इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। तो इस बीच फिर भी ईसीएचएस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं और अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 20 वेटरन हॉस्पिटल बनाने का फैसला इंडियन आर्मी का, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वेटरन हॉस्पिटल का भी शेड्यूल आने वाला है। पूरे देश के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए 20 वेटरन हॉस्पिटल बनेगा। तो ये जो आज के दिन क्या हो रहा है कि ओपीडी सिर्फ दे रहे हो ईसीएचएस में, हॉस्पिटल प्लान करके बैठे हैं। तो हम खुद अपने हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो ये पूरी ईसीएचएस का फ्रेम बदली हो जाए।